सब काम धाम छोड़कर इसी तरीके से आप लोग सड़क पर उतर? किसान सलाहकार का 2010 में बहाली हुआ, आज 2023 आ गया। 13 साल का किसान सलाहकार का सफल है। आज पूरे देश में 80% किसान हैं। अन्नदाता किसान भाइयों के कंधे से कंधे मिलाकर खेत में जाकर किसान सलाहकार नई तकनीक से खेती के बारे में बताता है। आज उसी का परिणाम है कि कई बार कर्मण पुरस्कार से बिहार सरकार को नवाजा गया है, लेकिन आज पेट नहीं भर रहा है। इस 13 साल के सफर में, इस महंगाई में मात्र 13,000 रुपया मिल रहा है। आज बिहार सरकार किसान सलाहकार को एक मजदूर से भी बदतर रखा है कि मजदूर को भी हमसे ज्यादा पैसा मिलता है और मात्र 5 बजे तक लेबर जो है से काम करता है, लेकिन किसान सलाहकार से 24 घंटा काम करता है। उतना ही नहीं, 36 तरह का काम किसान सलाहकार से लिया जाता है। चाहे चुनाव हो, चाहे आपका जनगणना हो, परीक्षा ड्यूटी हो, काम कोई भी रहे काम करता है। कोई भी काम, कोई भी विभाग इतना काम नहीं करता है जितना किसान सलाहकार। कह तो दिया कि 36 तरह का काम। कितने सालों से आप लोग काम कर रहे हैं? 13 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। 13 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन मानते हैं अब तक मात्र 13,000 रुपया मिल रहा है। 14 में हम लोग आर ब्लॉक पर अनशन का कार्यक्रम किया था। उसमें तत्कालीन मंत्री के द्वारा अनशन को तोड़वाया गया था। उसमें डायरेक्टर को सुपुर्द किया गया था। आप देखिए कि जूस पिला के अनशन को तोड़वाया गया था और उसमें हुआ था कि सभी किसान सलाहकार VLW होंगे, लेकिन आज 2014 से 2023 आ गया, अभी तक फाइल जो है से ऊपर नीचे हो रहा है। आज स्थिति वो हो गया है किसान सलाहकार का कि देख रहे हैं कि पूरे किसान सलाहकार इस तपतपी धूप में भी, हमारा महिला साथी भी जो है इस तपतपी धूप में भी धरना में बैठे हुए हैं। और इस बार आर पार का लड़ाई है कि जब तक किसान सलाहकार को जनसेवक में समायोजन नहीं किया जाएगा, हम लोग हटने वाले नहीं हैं। क्या सच में सामूहिक इस्तीफा की बात सामने आ रही है? जी, अगर सरकार नहीं मानेगी, अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो पहले तो इस आंदोलन को हम और भी तेज कर देंगे और सारे आंदोलन के बाद फिर भी विभाग अगर हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। आज हम 13,000 की स्थिति में इतने सारे कार्य करने में हम सक्षम नहीं हैं। हम अपने बाल बच्चों को पेट भरने में सक्षम नहीं हैं। मतलब पेट भी नहीं भर पा रहा है लोगों का? बाल बच्चा और परिवार का पेट नहीं भर रहा है। हमारे माता पिता हैं, दादा दादी हैं, बाल बच्चा का तो पेट नहीं भर रहा है, तो हम अपने माता पिता के जो है और जो हमारे जो परिवार हैं, हम बिहार में हम लोग सामाजिक परिवार में जीते हैं। क्या बिहार सरकार अनदेखा कर रही है आप लोग? 100% बिहार सरकार अनदेखा कर रही है और उसको इस पर नीतीश जी को, हमारे जो कृषि विभाग के जो मंत्री हैं, कृषि विभाग के जो पदाधिकारी हैं, वो हम लोग को तंधेरा में रखने का काम किए हुए हैं। कृषि विभाग के पदाधिकारी जो प्रधान सचिव हैं वो तंधेरा में रखने का काम किए हुए हैं। कृषि विभाग के पदाधिकारी जो प्रधान सचिव हैं वो माननीय मुख्यमंत्री को तंधेरा में रखकर हमारी मांगों को हमेशा लटका के रखे हुए हैं। अभी हम लोग तो रोड पे उतर गए हैं और आगे की भी रणनीति हम लोग का तय है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है हम लोग। सरकार अगर नहीं मानती है तो हम लोग इस्तीफा भी देने का काम करेंगे और अगर आत्मदाह करने की भी नौबत आई तो वो भी करने के लिए हम लोग तैयार है, क्योंकि हम लोग अब ऊब चुके हैं। बहुत हुआ इनका अन्याय, अब तो लेकर रहेंगे ही हम लोग जनसेवक का मांग। ये कोई हमारा नया मांग नहीं है, क्योंकि जनसेवक की भारी कमी के कारण ही हम लोगों का नियोजन और बहाल किया गया था। हमने अपनी पूरी जवानी यहाँ दी है, बुढ़ापा तो अच्छा मेरा कटे, ये सरकार से हमारी मांग है। और विभाग के अधिकारियों के पास जो फाइल दबा है वो अब निकालने का मौका है, क्योंकि हम लोग जितने सलाहकार हैं बिहार के चप्पे चप्पे से आकर गर्दनी बाग को भरने का काम किए हैं और कृषि भवन है उसको भी घेराव करने का कार्य करेंगे। पक्का करेंगे? बिल्कुल करो और मरो की स्थिति में है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर सरकार की ऐसी अरियल रवैया रही तो नौकरी तो दूर की बात है, बच्चों के साथ हम लोग आत्मदाह भी करेंगे। अगर सरकार इस तरह से हम लोगों को बरगला करके 13 साल से रखी हुई है तो या तो अभी एक बहन हमारी कह रही थी कि रहे तो भर हाथ चूड़िया, नहीं तो कुछ नहीं रहे, खाली हाथ हम लोग नारे बन के रहेंगे। तो ऐसी नौकरी से अच्छा है कि हम लोग बिना नौकरी के रहेंगे। हर परिवार चलाना भी आप लोगों को मुश्किल हो गया, बच्चों को पढ़ाना भी मुश्किल, बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर होम पंचायत भी हम लोग को मिलता है तो 5-6 किलोमीटर के रेडियस में पंचायत होता है, तो पैदल जाना बहुत नामुमकिन होता है। तो हम लोग गाड़ी का सहारा लेते हैं, तो हम लोग का जो सैलरी है उस आधा से ज्यादा तो हम लोग का तेल में ही खर्च हो जाता है। तेल में खर्च होगा, आदमी जाएगा दिन भर जहाँ काम करेगा, ऐसे ही तो नहीं बैठेगा। मोबाइल हम लोग को
खड़े होकर के हम लोग क्रॉप कटिंग का काम, चाहे जो भी काम सरकार हम लोगों से हो, 36 तरह का काम हम लोग हर विभाग का करते आ रहे फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। अब आगे क्या करते हैं? आगे हम लोग बस अब यहाँ बैठे हुए हैं, अभी अकेले हम तो बैठे हुए हैं अभी घर से। मान लीजिए हम अकेले आए हैं, लेकिन आप अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ बैठ करके, और एक भाई कह रहे हैं कि आत्मदाह करेंगे, तो हम लोग सामूहिक आत्मदाह के लिए भी परिवार क्या? परिवार ही नहीं, इस बिहार का पूरा किसान भी हमारे साथ होगा। और आपने सुना साथियों का आत्मदाह, सामूहिक इस्तीफा हम ऐसा कर देंगे कि इस नीतीश कुमार को, कुर्सी कुमार को 25 में बिहार के कुर्सी से उखाड़ फेंकेंगे। 7,000 किसान सलाहकार पूरे बिहार में हैं। आने वाला चुनाव में वो स्थिति होगा सरकार का, हमारा मांग नहीं मानेगा तो 80% किसान है, और जो लोकप्रियता किसान सलाहकार का है वो मंत्री विधायक का भी नहीं है। इसलिए कि 80% किसान का जुड़ाव जो है किसान सलाहकार से है, और पूरे बिहार में कोई ऐसा विधानसभा नहीं है कि जहां 35 से 40 को पंचायत पड़ता है, और हर पंचायत में 10 से 12,000 वोटर होता है, और एक पंचायत में एक किसान सलाहकार का कम से कम कैपेसिटी है कि 500 से 600 वोट को डैमेज करने का। तो एक विधानसभा में 20,000 वोट डैमेज करने का किसान सलाहकार का प्रभुता है। तो आने वाला चुनाव में समझ में आ जाएगा।